हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल न्यूरल साइफर। मैं अभिषेक आ गया हूँ फिर से आज सी प्लस प्लस के एक नई वीडियो लेक्चर के साथ। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लूप्स। बेसिक फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, हम उनके बारे में आज इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। और हम लोग इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे कि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा और आगे चल करके आपको इस लूप्स की वजह से बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस में, क्योंकि लूप्स सबसे ज्यादा जरूरी है। हर क्वेश्चंस में आपको लूप्स का कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो ज्यादा बात नहीं करते हैं और चलिए अपने लूप्स के सेक्शन पे आते हैं और अपना पढ़ाई चालू करते हैं। तो सबको वीएस कोड खोल लें और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन भी आप लोगों को दिख रहा होगा आज का। प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड n times take an input from the user। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको हेलो वर्ल्ड को n टाइम प्रिंट करना है। अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं कर सकता हूँ। आप लोगों ने अगर लेक्चर देखे होंगे पहले का दो, तो आप लोगों को पता होगा कैसे करना है। चलिए करते हैं, कितना आसान क्वेश्चन है। चलो ठीक है, कर देता हूँ। तो हैशटैग include IO stream using namespace std int main। ठीक है, अब हो गया कि int n cin n यूजर से इनपुट ले लिए। अब जा करके हमें पता करना है। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, और क्या करना है हमें? सी आउट, क्या सी आउट करवाना है? हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। फिर से देखिए, एक बार सी आउट हो गया तो हमें मान लीजिए यहाँ पर इसे फिलहाल एन नहीं लेते, फिलहाल एन को रख लेते हैं हम, क्या, 5। एन 5 रख लेते हैं, हमें 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। कंट्रोल, अरे रे रे, ये देखिए हम यहाँ पे भी डाल दिए, यहाँ पे नहीं डालना, इस लास्ट में डालना, अच्छा लगेगा देखने में। अब ऐसे ही एक लाइन में डाल दीजिएगा सारा कोड तो अच्छा लगेगा, बताइए देखने में। ऐसे मैं लाइन बाय लाइन डाल रहा हूँ तो क्या है कि स्ट्रक्चर्ड वे में है, तो आप भी कोशिश एक ही लाइन में पैराग्राफ जैसा लिख दीजिएगा, तो ना अगले को, आप भले ही अच्छा कोड लिखे हो लेकिन अगले आदमी को कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या लिखे हैं। एक लाइन में लिखा हुआ है वो पूरा, उसको आपको तोड़ तोड़ के लिखना पड़ेगा कि हाँ इस लाइन में ये हो रहा है, इस लाइन में ये हो रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे 5 हेलो वर्ल्ड डाल दिया, 1 2 3 4 5। ये देखिए रन करा देते हैं और ये देखिए आ जाएगा, अभी आ जाएगा, थोड़ा स्लो है। ये देखिए हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ये लास्ट में मैं एंडल डालना भूल गया था, उसके वजह से एक लाइन में आ गया, तो अच्छा अच्छा नहीं लगा देखने में, इसलिए बोल रहा था मैं लाइन बाय लाइन लिखना है। तो ये क्या होगी, चलिए बात पे आते हैं अपने, कि यहाँ पे हमें बोला गया कि एन टाइम यूजर इनपुट लेना। यहाँ तो मैंने पहले से एन को फिक्स करके रखा है 5। मान लीजिए यहाँ पे 5 की जगह 5, 5 की जगह पे मान लीजिए 500 होता, तो क्या आप इसी तरह 500 बार सी आउट लिखते? नहीं ना। 500 बार सी आउट लिख पाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कितना बार आप सी आउट हेलो वर्ड कॉपी पेस्ट मारिएगा तो 500 बार करना होगा। तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है लूप्स का। लूप्स बेसिकली हम लोग इस जगह पे यूज करते हैं जहां पे हमें सेम काम मल्टीपल टाइम करवाना हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि आपको हेलो वर्ल्ड बार 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 प्रिंट करवाने को बोला जा रहा है, तो हम इस काम को लूप्स के वजह से आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए लूप्स को देखते हैं, कि बेसिक से एग्जांपल देखते हैं कैसे हम लूप्स को इंप्लीमेंट कराएंगे। लूप्स का जादू दिखाता हूं आप लोगों को कि किसके तरह से आप लोग लूप्स से के मदद से इतने बड़े प्रोग्राम को एक छोटे से लूप स्टेटमेंट लिख करके निपटा सकते हैं। किस तरह से हम लोग लूप के मदद से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये फॉर लूप का बेसिक सा सिंटैक्स है। आप लोग इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करें, लेक्चर में बने रहे, मैं आप लोगों को सब समझाऊंगा। ये देखिए मैं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि सी आउट हेलो वर्ल्ड। तो चलिए इसको चलाते हैं। ये देखिए इंटर इन इन 5 डालते हैं, ये देखिए 5 बार हेलो वर्ल्ड आ गया।
यहाँ पे तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या ही आएगा, ये देखिए, बस मुझे एंटर करना है और ये देखिए 500 टाइम हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड आ गया। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं एक लाइन में। ये देखिए हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने फोर लूप के मदद से एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड को 500 बारी प्रिंट करवा दिया। कितने बारी? 500 बारी प्रिंट करा दिया। बस ये एक कितने लाइन का कोड लिखा है हमने? 10 लाइन का कोड। 10 लाइन का भी नहीं है, 9 लाइन का कोड है। 9 लाइन के कोड में आप लोग जितना चाहे, 500 चाहे, 1000 चाहे, जितना भी चाहे उतना टाइम तक ये हेलो वर्ल्ड कुछ भी चाहे, कोई भी प्रोग्राम चाहे वो रन करा सकता है। तो ये थी कहानी लूप्स की। तो ये आप लोगों ने जो अभी देखा, ये पहला लूप है फोर लूप। सब सारे ट्यूटर क्या करते हैं कि सबसे पहले फोर लूप पढ़ाना चालू करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा हट के पहले वाइल लूप आप लोगों को बताऊंगा, और फिर डू वाइल, और फिर फोर पे आते हैं, और एक लूप है सरप्राइज एंड में है, तो एंड तक बने रहेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे और अगला कौन सा लूप आ गया, फॉर वाइल डू वाइल, अगला कौन सा है, तो एंड में बने रहे, बतलाऊंगा मैं। तो चलिए हम लोग अपने वाइल लूप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो लूप्स क्या होता है? अगर कोई भी चीज हमें बार 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 न्यूमरस ऑफ टाइम बेसिकली समझिए प्रिंट कराना हो या एग्जीक्यूट कराना हो, तो हम लूप्स के मदद से उसे करवा सकते हैं। ठीक है। तो हमारा पहला लूप है आज का वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या है? तो वाइल लूप को समझने के लिए आप लोग मेरे व्हाइट बोर्ड पे आ जाएं, और आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि एक वाइल लूप का बेसिक सा ये डायग्राम है कि इसमें क्या होता है। देखिए जीएफजी से मैंने इसे उठाया है। आप लोग भी जीएफजी पे जाएं और अपने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें और अपने नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग करें। तो देखिए वाइल लूप, वाइल लूप में यहाँ पे सबसे पहले वाइल, पैरेंथेसिस, फिर कंडीशन। कंडीशन क्या कि जिस कंडीशन के बेसिस पे हमारा ये लूप चलेगा, कि जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर जाता है तब तक इस लूप के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट करता जाएगा। इसी कंडीशन के बेसिस पे पूरा वाइल लूप का काम है। अगर ये कंडीशन हिट हुआ तो वाइल लूप के अंदर हमारा जाएगा प्रोग्राम, और वाइल लूप के अंदर जो भी होगा वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स रहा तो सीधा वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। यहाँ देखिए, अगर इफ ट्रू, अगर यहाँ देखिए आप इफ ट्रू 3 का ए में देखिए, इफ ट्रू, अगर ट्रू है तो यहां से उठ करके अंदर आ जाओ, बॉडी ऑफ द लूप स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। और फिर देखिए 3b, इफ फॉल्स, अगर फॉल्स हो गया तो फिर स्टेटमेंट आउटसाइड द लूप, तो आउटसाइड ऑफ द लूप चला जाएगा। और यहीं पे अगर अंदर गया फिर अपडेशन होता है, एक अपडेटेशन होता है कि किस चीज पे आप लोग काम कर रहे हो। ये तो ये जो कंडीशन हुआ ये तो किसी भी चीज के अंदर का कंडीशन होगा। मान लीजिए 1 to 10, 1 to 10 नंबर में अगर कंडीशन आपको दे दिया गया कि हाँ जहां पे 5 मिले उस 5 को प्रिंट करा दो। 1 to 10 में अगर 5 आता है तो 5 को प्रिंट कराना, ये आपका कंडीशन है। लेकिन कराना कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 10 तक में। तो ये आपका बेसिकली एक रेंज हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए वाइल लूप का ये आपको एक और सा टेबल दिख जाएगा यहाँ पर। अरे अरे हाँ, ये रहा। वाइल लूप स्टार्ट, फिर टेस्ट करता है कंडीशन को, अगर ट्रू होता है तो एग्जीक्यूट द लूप बॉडी, और अगर यहाँ देखिए फॉल्स हो गया तो वाइल लूप्स एंड। और ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, कि जब तक आपका ये टेस्ट कंडीशन फॉल्स ना हो जाता है। ठीक है, जब तक कि ये टेस्ट कंडीशन जो आप लोगों को दिख रहा है जब तक ये फॉल्स नहीं होगा तब तक ये लूप का जो बॉडी है ये इसी तरह चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। जिस टाइम पे ये फॉल्स हुआ फिर सीधा यहाँ पे आएगा और खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं इस वाइल लूप पे और समझते हैं वाइल लूप को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रिएट अ सिंपल काउंटडाउन प्रोग्राम। काउंटडाउन प्रोग्राम क्या हुआ कि मान लीजिए जैसे कि अभी कल परसों होली था, तो आप मान लीजिए आप लोगों ने काउंटडाउन लगा के रखा है कि हम लोग 10 बजे से होली खेलना स्टार्ट करेंगे। 10 बजे से होली खेलना स्टार्ट करेंगे। तो अपने फोन में मान लीजिए आप लोगों ने 10 बजने में से 10 मिनट पहले काउंटडाउन लगा दिया 10 मिनट का, कि हाँ जैसे ही 10 बज जाए हमको बता देना।
तो सिंपली उसी तरह का हम लोग एक सिंपल सा काउंटडाउन लिखेंगे, ठीक है, जिसमें कि हम कुछ हद तक काउंट करेंगे और फिर होली खेलने चलेंगे। चलिए चलते हैं होली खेलने। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main। अब देखिए काउंटडाउन प्रोग्राम है, तो सबसे पहले एक काउंट वेरिएबल बना लेते हैं, और जिसका कि स्टार्टिंग में अभी तो हमने कुछ काउंट किया नहीं है, तो काउंट को 0 बना देते हैं। अब देखिए, अब एक व्हाइल लूप स्टार्ट करते हैं। व्हाइल लूप लिखने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले व्हाइल लिखना है, फिर ये पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर हमें अपना कंडीशन डालना है। हमारा कंडीशन क्या है कि जैसे ही 10 बज जाए, और मान लेते हैं कि अभी 10 बजने में 10 मिनट है और काउंट हमारा 0 पे है, तो हमें 10 बजने का इंतजार करना है। तो एक काउंट मतलब हुआ कि 1 मिनट पास हो गया। समझते हैं इस प्रोग्राम के लिए हम लोग। तो व्हाइल काउंट इक्वल टू 10, इक्वल टू 10। तो फिर क्या करो, सी आउट हैप्पी होली, ये ओके। तो ये हैप्पी होली प्रिंट हो जाएगा। अब देखो ये क्या हुआ, चलिए प्रिंट करा के देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। प्रिंट कराया, अरे ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो हट गया, कुछ हुआ ही नहीं, ना एक एरर दिया ना कुछ प्रिंट किया। ये क्या हुआ। अब आप लोगों ने तो ये तो डिफाइन कर दिया कि आप लोगों को क्या पता करना है और कब पता करना है, लेकिन उसे आगे भी तो बढ़ाते रहना होगा ना। ये तो कंप्यूटर है, स्टार्टिंग में ही ना आप लोगों को बोला था कि ये बेवकूफ मशीन है, आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। अब जब आपका काउंट 0 पे है और आप चेक कर रहे हैं काउंट 10 होने के लिए, तो आपको काउंट को तो बढ़ाना होगा ना। समय रुका नहीं रहता है, समय बढ़ता है। तो उसी तरह आपको भी काउंट को बढ़ाना होगा। जैसे जैसे काउंट बढ़ेगा वो 10 के और नजदीक जाएगा, तब जाकर के आपका ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो हमें क्या करना होगा, काउंट को 1 से बढ़ा देना है, 1 से इसे बढ़ा देना। अब ये देखिए काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, कमेंट करके बताओ, और नहीं समझे तो भी बताओ, मैं इसे एक स्पेशल वीडियो में थी कवर कर लूंगा। अरे फिर से नहीं चला, ये क्या हो गया बताओ यार। काउंट 0 है, अगर काउंट 10 हुआ तो चला दो हैप्पी होली, और काउंट प्लस प्लस। अच्छा ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि काउंट इक्वल टू 10 है कि नहीं। हर बार चेक कर रहा है, ये लूप के अंदर जा ही नहीं रहा है। जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर ये करना होगा कि कम से कम 10 बार तो चले हमारा लूप, हमारा लूप 10 बार तो चले। देखिए ये छोटी मोटी गलतियां दिमाग से उतर जाती हैं हमारी, आप लोगों के भी दिमागों से उतर जाया करेंगे जब आप लोग ढेर सारा प्रोग्राम करेंगे। यहाँ देखिए, ये देखिए, अब देखिए, अब हमारा प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलने वाला है। आप लोग जादू देखेंगे, ये देखिए जादू आएगा। हैप्पी होली बोला था ना, आएगा हैप्पी होली, आ गया ना। क्या हो रहा है यहाँ पे, ना सबसे पहले काउंट 0 था, फिर चेक हुआ कि काउंट क्या आपका 10 से छोटा है। मैंने यहाँ पहले क्या डाला था, पहले डाला था मैंने इक्वल टू, तो ये चेक कर रहा था क्या काउंट आपका 10 के बराबर है। तो ये तो स्टार्टिंग में ही चेक कर लिया कि मेरा 10 के बराबर है कि नहीं, लेकिन वो तो 0 के इक्वल्स था। तो हमारा व्हाइल लूप एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा था और ना ही हमें हमारा आउटपुट मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने अपना कंडीशन चेंज कर दिया, हम लोगों ने कंडीशन बदल के रख दिया कि हमारा काउंट जो है 10 से छोटा होना चाहिए। काहे कि हमें 10 से छोटा होना चाहिए, और फिर जाकर के जब 10 आए तो हमें हैप्पी होली प्रिंट करा देना है। यहाँ देखिए, फिर व्हाइल के अंदर चले गए, फिर यहाँ पे हमें कंडीशन लगा दें कि अगर हमारा काउंट का वैल्यू 10 हो रहा है तो हैप्पी होली प्रिंट करा दो। अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पे इफ का कंडीशन नहीं डालते हैं, इफ का कंडीशन नहीं डालते हैं, तो फिर क्या होगा, एनी गेस। अगर आप लोगों ने गेस किया होगा कि 10 बार ये हैप्पी होली ये आएगा,
तो आप लोगों का गेस एकदम सही है। आप लोग देख सकते हैं हैप्पी होली, ये हैप्पी होली, ये हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, बहुत बार 10 बार आ गया हैप्पी होली। क्योंकि बेसिकली लूप है, लूप के अंदर वही काम होता है, एक चीज को बार 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 प्रिंट कराना। और यहाँ पे हम लोगों ने उसे कंडीशन दे करके रोक दिया और बस एक बार ही प्रिंट कराए। अब देखिए यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को एक अच्छे से चीज के बारे में बतलाना चाहूंगा। उससे पहले आप लोग ये देखिए, सी आउट अगर मान लीजिए 5 बचा है, और अगर 5 हिट कर गया तो हैप्पी होली। यहाँ देखिए 5 पे हैप्पी होली आ जाएगा, अभी आ गया हैप्पी होली। लेकिन हमारा लूप इसी 5 पे खत्म नहीं हुआ, हमारा लूप इसके आगे भी चल रहा है। ठीक है, हमारा लूप जो वाइल लूप है वो 5 पर ही खत्म नहीं हो रहा है। इस काउंट का वैल्यू 10 तक, जब तक कि 9 तक नहीं जाता, क्योंकि 10 से तो छोटा है तो 9 तक ही जाएगा। जब तक हमारा काउंट का वैल्यू 9 तक नहीं जाता तब तक ये लूप अंदर अंदर आपका काम करता रहेगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि कंडीशन तो है यहाँ पे इफ काउंट इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। तो एक जादुई चीज दिखलाता हूं आप लोगों को। अगर यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं अगर ये ब्रेक लिख दूं, ब्रेक ब्रेक क्या होता है? रुक जाना। जिस तरह से गाड़ी में ब्रेक होता है, ब्रेक मारता है तो गाड़ी रुक जाता है, तो उसी तरह यहाँ पे जैसे ब्रेक लगा तो आपका लूप रुक गया। जो कंडीशन हिट किया, फिर इसमें ब्रेक लग गया कि रुक जाओ भाई, तो आपका लूप रुक गया और इसी जगह पे खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। जो आपका इधर इधर घूम रहा था वो डायरेक्ट अब यहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया, मतलब खत्म हो गया। बेसिकली समझो कि लूप का काम खत्म हो गया। जैसे ही हमने ब्रेक मारा, यहाँ पे ब्रेक लग गया तो लूप चलना बंद हो गया। आप लोगों को इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखलाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं सी आउट कराता हूँ, हेलो। तो ये देखो, अभी हम लोगों ने इस ब्रेक को कमेंट मारा हुआ है, तो कितना बार चल रहा है आपका लूप? 1, 2, 3, 4, 5 बार में हैप्पी होली, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार। और ये हेलो भी प्रिंट हुआ है 5 बार के लिए, 5वें के लिए। तो 10 बार ये आपका लूप चल रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, हैप्पी होली प्रिंट होने के बाद भी चलता है, लेकिन आपको दिखा नहीं। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ वापस से ब्रेक स्टेटमेंट को ले आए, फिर चलाते हैं। देखो कितने बार चला ये, सिर्फ और सिर्फ 5 बार, सिर्फ और सिर्फ 5 बार चला। जहां 10 बार चल रहा था वहां 5 बार चल रहा है। तो ये आपके कोड को एफिशिएंट बनाता है। अगर आपको पता हो कि हमें किस जगह पे रुकना है, तो बस वहां ब्रेक लगा दीजिए और उस जगह से आप लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन, जो कि है क्रिएट अ प्रोग्राम डेट ओनली प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन 0 to 10। तो आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि सिर्फ इवन नंबर प्रिंट्स होगा। 0 से 10 के बीच में ही रखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं रखते हैं, ताकि आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आए। तो चलिए प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन रिटर्न 0। सबसे पहला है कि हमें प्रिंट नंबर को प्रिंट करना है। सबसे पहला वाइल लूप में घुसने के लिए एक सिंपल सा आई बना लेते हैं, आई को 0 कर देते हैं, और फिर जाकर के अपना वाइल लूप लगाते हैं। कब तक के लिए? जब तक कि आई लेस देन इक्वल टू 10 ना हो जाए। ठीक है, फिर इसके अंदर हम कंडीशन चेक करेंगे कि आई मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0। अगर ये हो गया तो फिर सी आउट इवन। अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बतलाया हुआ है कि किस तरह से आप इवन नंबर को फाइंड करते हैं। नहीं देखी तो वीडियो आई बटन में आ रही होगी, जा करके देख लो। ठीक है, सी आउट इवन नंबर। तो चलो ये भी हो गया, और अब आई को आगे बढ़ा दो। ये आई को हम आगे बढ़ा दिए और आई को यहाँ 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो चलो रन कराते हैं।
इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, ये क्या आ गया? सी आउट इवन नंबर, तो सही ही आया है वेरो। मैंने एक्चुअली यहाँ पर इवन नंबर प्रिंट करवा दिया, तो यहाँ देखो जितना भी इवन नंबर आएगा, क्या हो गया, अच्छा सॉरी, यहाँ पे बीच में मैंने एक सेमीकोलन डाल दिया था, आप लोग ना डालें। अगर कहीं भी बीच लाइन में, ऐसे बीच लाइन में यहाँ पे से सेमीकोलन डाल दीजिएगा तो वो एरर शो करेगा, क्योंकि सेमीकोलन लाइन के एंड में डाला जाता है, जहाँ पे उस लाइन का मतलब खत्म हो जाता है, मतलब कि वो पूरा लाइन खत्म हो गया। तो ये देखिए, इवन नंबर एक दो तीन चार पांच होते हैं, पांच इवन नंबर होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो जान लेंगे हम लोग, वो भी जान लेंगे। यहाँ इवन नंबर के बदले हम लोग आई प्रिंट करा देंगे, इसमें क्या है। यहाँ देखिए, 2 3 4 6 8 10, तो ये पांचों इवन नंबर होते हैं 1 से 10 के बीच में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले हम अपना लूप को 1 से स्टार्ट करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, इंट आई इक्वल्स टू हमने 1 लिया है, फिर वाइल लूप चला रहे हैं जो कि हमारा 10 तक जाएगा। इन लेस देन इक्वल टू 10 रहना चाहिए हमेशा के लिए, तभी हमारा ये लूप अंदर में घुसेगा और चेक करेगा कि क्या हमारा आई जो है इस फिलहाल के लिए क्या वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो वो इवन है, तो यहाँ इवन दे देगा। और फिर वो हम आई को अगले के लिए चेक करेंगे, अगले नंबर के लिए चेक करेंगे, पहले 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह आप लोग भी कितने भी नंबर्स का इवन ऑड कुछ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक डू व्हाइल लूप पर चलते हैं। और इस डू व्हाइल लूप को हम लोग एक बेसिक सिंपल सा प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज में नहीं आता है। आपके कॉलेज के एग्जाम्स में भले ही पूछा जाए, लेकिन कहीं भी क्वेश्चंस में इसका आपको यूज आता हुआ नहीं दिखेगा। बेसिकली डू व्हाइल लूप हम इसलिए यूज करते हैं कि मान लीजिए कोई भी कंडीशन है जो कि हमें गलत है, कोई भी कंडीशन है जो गलत है, कभी हिट नहीं करेगा, लेकिन हमें अपने प्रोग्राम को बस एक बार एग्जीक्यूट कराना हो, तो हम उस केस में डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आई इक्वल्स टू 4 है, आई का वैल्यू 4 है, तो डू व्हाइल लूप सबसे पहले लिखा जाते थे डू, डू लिखा, फिर ये कर्ली ब्रेसेस ओपन, फिर इधर एंटर दबा दीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे। फिर जा करके जो भी आप लोगों को कराना है कि हेलो, हेलो प्रिंट करा दिया, और फिर जा करके आपको यहाँ पे उसका कंडीशन लगाना है कि वाइल आई इज ग्रेटर देन 5। अब यहाँ देखिए कंडीशन क्या है कि अगर आई 5 से बड़ा हुआ तो, आई 5 से बड़ा हुआ तो चलो ठीक है, देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। हमारे आउटपुट में देखिए हेलो आ गया यहाँ तो, लेकिन आई 4 है, तो ये क्या हो रहा है कि हम लोगों ने यहाँ बोला कि डू, यहाँ देखा इसने डू, डू सी आउट हेलो, हेलो प्रिंट कर दिया, फिर चेक किया कि क्या हमारा आई 5 से बड़ा है, तो आई तो हमारा 5 से बड़ा नहीं है, तो इसलिए अगला बार चला ही नहीं। और अगर इसे हमें अगले बार भी चलाना है, अगर हमें इसे अगले बार भी चलाना है, तो इस तरह से आई को प्लस प्लस कर दिए। और मान लीजिए हमें कहाँ तक चलाना है आई को मान लीजिए हमें 10 तक चलाना है, तो ये चल जाएगा आई लेस देन 10। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको 6 बार आपको हेलो दिखेगा, हेलो 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 हेलो, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि आई इक्वल्स टू 4 से स्टार्ट हुआ और आई इक्वल लेस देन 10 तक ही हमारा लूप पूरा चला। तो यही था डू व्हाइल लूप। छोटा सा है, एक बार अगर मान लीजिए आपको कुछ बोल दे कि बस एक बार प्रिंट करा के दिखा दो, और उसके बाद कंडीशन हिट करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, एक बार ये प्रिंट करेगा ही करेगा। इसका ये सिंटैक्स याद रखना है आप लोगों को, डू पैरेंथेसिस उसके अंदर कोड अपना, और लास्ट में व्हाइल जो भी कंडीशन है, और फिर ये डबल कोट्स। समझ गए आप लोग? तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं और अपने आज के सबसे मेन टॉपिक फॉर लूप, जिसपे कि आज हम लोग ज्यादातर बातें करेंगे और इन पर कि हम लोग ढेर सारा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं फॉर लूप किसे कहते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा था कि सबसे पहला प्रोग्राम जो था हम लोगों का
कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, उसमें आप लोगों ने देख, चलिए उस पे ही चलते हैं, उस पे चलते, ये वाला देखिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इस पे आप लोगों ने देखा कि ये हम लोगों ने ये फॉर लूप लिखा। तो भाई साहब ये फॉर लूप क्या है, हम लोगों ने क्या लिखा है, ठीक है। तो आइए इसे समझते हैं। चलिए इसे कॉपी मारते हैं और हमारे व्हाइट बोर्ड में आते हैं और फिर जा करके इसे समझते हैं खुद से। यहाँ देखिए ये हमारा आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबको हटाओ यार। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सिंपल समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। तो आप लोग देखिए, सबसे पहला ये जो है फॉर, फिर ये डबल पैरेंथेसिस, सॉरी पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर ही हम लोग अपना सारा लूप का सब कुछ लिखेंगे। ये जो आप लोगों को देख पा रहे होंगे ये फॉर लूप का माई बाप भाई बहन सब है, ठीक। और ये अंदर में उसका कोड है जो भी हमें उस लूप के दौरान एग्जीक्यूट कराना है। ये उतना बार चलेगा जितना बार आपका लूप चलेगा, ठीक है, जितना बार लूप, हटाओ यार। तो देखो अब ये आते हैं ये फॉर लूप का स्टार्टिंग में जो है फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। तो ये हो गया आपको डिक्लेरेशन। बेसिकली आप यहाँ पे डिक्लेयर किए कि आपका लूप कहाँ से चलना स्टार्ट होगा, आप कहाँ से अपना काम करना स्टार्ट करेंगे, ये आप लोगों को बतलाता है। इंट आई इक्वल्स टू जीरो मतलब हुआ कि आई हमारा जीरो से स्टार्ट होगा। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो सेमी कॉलन लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे, ये बेसिकली पहला डिक्लेयर फॉर लूप के अंदर दो सेमीकोलन का होना आवश्यक है, अति आवश्यक है। इसके बिना आपका फॉर लूप काम नहीं करेगा और बाकियों के बिना कर जाएगा, बाकी जो भी इसके अंदर है उसके बिना कर जाएगा। मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ, पहले आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनका रहना जरूरी है तो इन्हें कभी ना बोले ये जो सेमीकोलन है। तो फिर जाकर के ये हो गया आपका डिक्लेरेशन हो गया। फिर आता है अगला, यहाँ पर जो है आई लेस देन एन, ये बेसिकली आप लोगों को बतला रहा है कि हमारा कंडीशन क्या है, हमारा कंडीशन क्या है। कंडीशन से इसका यहाँ पे क्या मतलब है, कंडीशन से इसका यहाँ पे क्या मतलब है, कंडीशन बेसिकली बतला रहा है कि हमारा लूप कहाँ तक चलना चाहिए। अब लूप को आप बतलाइएगा, कंप्यूटर को आप बतलाइएगा कि आपको यहाँ से यहाँ तक ये काम करना है, क्या काम करना है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कहाँ तक करना है वो तो आपको स्टार्टिंग बतलाना पड़ेगा ना। क्योंकि लूप जैसे जैसे चल रहा है हर बार वो चेक करता है, हर बार वो चेक करता है, हर वैल्यू के लिए चेक करता है कि क्या हमारा एंड पॉइंट पहुंच गया, क्या हम एंड पॉइंट के पास आ गए, क्या हमारा एंड पॉइंट क्रॉस कर गया। अगर कर गया तो फिर वो लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि लूप एक जीरो से एन तक चलता है, जैसे ही एन आ गया तो वो खत्म हो गया, इतना टाइम्स तक चलना था उसे। तो ये बेसिकली दूसरा जो आप चीज लिख रहे हैं आई लेस देन एन, वो आपका कंडीशन है। अगर आपके क्वेश्चन में जो भी दिया होगा लेस देन दिस लेस देन दैट, तो जो भी कंडीशन होगा वो यहाँ पे होगा इस डिक्लेरेशन के हिसाब से। और ये जो लास्ट में आता है आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, ये है अपडेशन, अपडेशन और डिक्रीमेंट। या तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली प्लस प्लस से मतलब हुआ आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हैं क्या हुआ है। आई प्लस प्लस का मतलब हुआ आई प्लस वन, आई प्लस वन, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। अगर मान लीजिए पांच था पहले, तो अगर आई का वैल्यू क्या था, पांच था, तो अब आई का वैल्यू हो जाएगा पांच प्लस एक, जो कि है छह के बराबर। अपडेट हो गया, वैल्यू एक से बढ़ गया। प्लस प्लस का मतलब ये होता है आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। इस आई प्लस प्लस को लिखने का एक और तरीका है आई प्लस इक्वल्स टू वन। ये बोल रहा है कि एक से बढ़ाओ, आई प्लस इक्वल्स टू वन का ही मतलब हुआ आपको आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, आई
प्लस इक्वल्स टू, टू का मतलब हुआ आप लोगों के लिए आई इक्वल्स टू आई प्लस टू। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है नहीं है। और इस फॉर लूप को भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट करें। अब चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। फॉर लूप तो आप लोगों ने समझ लिया है फिर से, लेकिन एक बार आप लोगों को मैं रिकैप करा देता हूँ एक बेसिक सा क्वेश्चंस के मदद से। तो जिसमें कि अभी हम लोग प्रिंट करेंगे 100 तक। ठीक है, आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। मजा आ रहा होगा आप लोगों को। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं, हम आप लोगों का दिक्कत सॉल्व करेंगे। इंट मेन और फिर रिटर्न 0। ओके, तो अभी हम लोग 1 से 100 एक सारा नंबर प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो 1 से 100 नंबर प्रिंट कराना है तो प्रिंट इंट आई। सबसे पहले ये जो इंट आई है ये हमारा क्या है, ये डिक्लेरेशन है। तो डिक्लेयर क्या कर रहे हैं कि कहाँ से हमें लूप स्टार्ट करना है, तो हमें लूप 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि हमें प्रिंट कराना है 1 से 100। फिर 1 से 100 प्रिंट कराना है तो 100 तक प्रिंट कराना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, कंडीशन होता है आई लेस देन 100। लेस देन 100 में तो 100 प्रिंट नहीं होगा, तो लेस देन इक्वल टू 100। आई लेस देन इक्वल टू 100, देन आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब हुआ आई पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, आई का वैल्यू बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। फिर क्या प्रिंट कराना है हमें, तो आई ही प्रिंट कराना है। हमें आई ही प्रिंट कराना है। ओके, तो हमारा आई प्रिंट हो जाएगा, ये देखो सिंपल सा है। देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 100 तक प्रिंट हो गया हमारा आई। तो हम इसको एक तरह से देखा जाए तो ये आई की ताकत को दिखलाता है हमें कि हमें बहुत जगह पर इस आई का डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा हमारे क्वेश्चन में। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ अलग से तो नहीं लिखा कि प्रिंट ये कर दो वो कर दो, ये प्रोग्राम चला दो वो चला दो। हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे आई को प्रिंट कराया। हम लोग आई का यूज ही करेंगे, बहुत सारे प्रोग्रामों में आई का बहुत जगह यूज आएगा। आप लोग देखेंगे आगे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे आगे, जिस तरह से इस कोर्स में बढ़ेंगे तो आप लोगों को ये चीज दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा बेसिकली हम लोगों ने कैसे 1 से 100 तक सारा का सारा नंबर फॉर लूप की मदद से प्रिंट करा दिया। अब यहीं पे एक बेसिक सा ट्रिक करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को। आई प्लस इक्वल्स टू 2। अब आप लोग सोचिए, अब आप लोग सोचिए कि ये हमें क्या प्रिंट करके देगा। तो सोच लिया होगा आप लोगों ने वीडियो पॉज करके, तो चलिए रन करला के दिखला देता हूं आप लोगों को कि क्या वैल्यू देगा हमें ये। ए देखिए, 2 4 6 8 10 12 16 18 20 22, मतलब सारा का सारा इवन नंबर है। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, गौर से देखो गौर से देखो गांव वालों, सारे के सारे इवन नंबर हैं। ये कैसे हो गया, हम तो कुछ और कर रहे थे। अब देखिए कि सबसे पहले हम लोगों ने आई का वैल्यू चेंज कर दिया 2। इसका क्या मतलब हुआ कि आई हमारा अब 2 से स्टार्ट हो रहा है। जो पहले की 1 से स्टार्ट होता अब हमारा 2 पे से स्टार्ट हो रहा है। और अगला जो हमारा कंडीशन है, ये जो कंडीशन आप लोगों को दिख रहा है आई लेस देन इक्वल टू 100, ये तो अभी भी वही है, कोई चेंज नहीं है। 100 तक हम जा रहे हैं, पहले भी जा रहे थे अभी भी जा रहे हैं। फिर आगे है हमारा क्या, आई प्लस इक्वल्स टू 2। आई प्लस इक्वल्स टू 2, आई प्लस इक्वल्स टू 2 का मतलब हुआ कि आई को 2 से बढ़ाओ, 2 से आई को बढ़ाओ, 2 से आई को बढ़ाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी क्या बढ़ा रहे हैं आप। तो चलिए गुरुजी के साथ आप लोग ड्राई रन करते हैं। हमारा ये रहा व्हाइट बोर्ड, बहुत ही गंदा हो गया है। कहीं फ्रेश जगह ढूंढते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पे आते हैं और अपना कोड को डाल दिए और इसे चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए, तो ये हमारा कोड है फॉर इंट आई इक्वल्स टू 2, आई लेस देन 100, आई इक्वल्स टू आई प्लस इक्वल टू 2, सी आउट आई। तो चलिए मान लीजिए कि मैं कंप्यूटर हूं और मुझे यहाँ पर इस पूरे लूप में क्या दिख रहा है मैं आप लोगों को बतला रहा हूं, आप लोग समझ जाए।
तो सबसे पहले मैं लूप के अंदर आया, आई नाम का एक, मान लीजिए मेरे अंदर ये डब्बा बन गया आई नाम का, ये डब्बा है आई नाम का, ठीक है। इसमें अभी स्टार्टिंग में आ गया 2, स्टार्टिंग में आ गया 2। फिर ये आई देख चेक किया, जो आई में वैल्यू है क्या 2 लेस देन इक्वल टू 100 है, तो हाँ है, लेस देन इक्वल टू 100 है, तो ये फिर जाकर के यहाँ पे आ गया। इसके बाद ये यहाँ पे आ गया, इसके बाद ये आगे नहीं गया, इसके बाद ये उठ के इस जगह पे आ गया, ठीक। इसके बाद उठ के यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखा कि मैंने सी आउट आई, मुझे आई प्रिंट कराना है, तो मान लो ये हमारा पहला लाइन है, मतलब स्टार्टिंग आउटपुट का ये लाइन। तो यहाँ पे मेरा आई अभी था 2, 2 प्रिंट हो गया। फिर ये एक स्पेस है, तो यहाँ पे मैं स्पेस डाल देता हूँ, ये प्रिंट हो गया हमारा, ये हमारा प्रिंट हो गया। अब जब प्रिंट हो गया, उसके बाद आई प्लस इक्वल्स टू 2 ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। ये वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आई प्लस इक्वल्स टू 2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आई में 2 जोड़ दो, आई में 2 जोड़ दो। आई का क्या वैल्यू है, 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो आई का वैल्यू अब क्या हो गया, 2 से कट के अब आई का वैल्यू 4 हो गया। तो सिंपली अब 2 4। तो ये बेसिकली इसको आप लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, या इसको एक जंप की तरह आप समझिए कि आई 2 से अब डायरेक्टली 4 पे चला गया। तो अब ये 4 के लिए एग्जीक्यूट होगा, वापस से 4 के लिए चेक होगा कि क्या मेरा अब ये 2 नहीं, अब ये 4 है, क्या मेरा 4 100 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है। तो फिर से वापस से अंदर चलो और प्रिंट करा दो, किसको प्रिंट करा दूं, 4 को प्रिंट करा दो और एक स्पेस को प्रिंट करा दो। तो फिर से वापस से 4 में 2 जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 4 की जगह 6 हो जाएगा। तो फिर आगे अगली बार 6 के लिए लूप चलेगा, तो इसी तरह ये लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आई का वैल्यू 102 हो जाएगा। वो बताओ आप लोग कब आएगा वो पॉइंट। इस पॉइंट से पहले आई का वैल्यू क्या होगा, अगर अभी तक मेरा वीडियो में बने हो और अच्छे से समझे हो तो कमेंट करके बताओ कि इस पॉइंट से जस्ट पहले जब आई का वैल्यू 102 हुआ, जब आई का वैल्यू 102 हुआ, जिस तरह से यहाँ पे आई का वैल्यू 6 हुआ, तो उससे पहले 6 का आई का वैल्यू 4 था। तो 102 होने से पहले आई का वैल्यू क्या था, कमेंट करके बताओ। समझ गए? तो चलो, ये लूप तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, ज्यादातर था नहीं तो कुछ क्या ही समझाऊंगा मैं आप लोगों को, इसमें बस यहीं तक था लूप का। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम लोग करेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत हो गया, उससे पहले हम लोग एक गेम खेलते हैं, मजा आएगा। नाम है गेम का येट जी, येट जी। ये गेम का नाम बेसिकली मैंने भी आज अभी थोड़ी देर पहले ही सुना और जाना इसके बारे में। ये बेसिकली एक गेम है जिसमें कि डाइस को थ्रो किया जाता है। अगर डाइस में आपका नंबर 6 आ गया, अगर नंबर 6 आ गया, 6 1 2 3 4 5 6, अगर डाइस में आपका नंबर 6 आ गया तो आप यार्डसी में जीत गए, और अगर नहीं आया तो हार गए। तो सिंपल सा प्रोग्राम है यार, चलो करते हैं, गेम का गेम हो जाएगा। आप लोग भी सोचेंगे कि हम लोगों ने आज गेम बनाया, घर में जाके मम्मी पापा को बोलना, मम्मी मम्मी मैंने आज गेम बनाया। तो चलो गेम बनाते हैं। आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main int डाइस। डाइस का वैल्यू फिलहाल मैं 1 रख देता हूं। तो while डाइस इज लेस देन इक्वल टू 6, ओके। अगर डाइस का वैल्यू 6 से कम हो, डाइस में तो 6 ही वैल्यू होगा, 1 2 3 4 5 6। तो इफ डाइस इक्वल इक्वल टू 6, अगर डाइस हमारा 6 के बराबर हुआ तो क्या होगा, ये हम गेम जीत गए, हम गेम जीत गए, यस। तो क्या प्रिंट कराना है हमें, देन प्रिंट यस, याद जी।
यार सीधा सीधी खैर ठीक है, लूडो भी बोल नहीं सकते इसमें, लूडो में तो और भी अलग अलग कुछ होता है। तो ये CITC नहीं जीते हैं तो फिर नो। सॉरी, नो येट जी। ओके, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कुछ छूट रहा है क्या? अगर आप लोगों ने सोचा कि हाँ इंक्रीमेंट छूट रहा है तो बिल्कुल सही बात, इंक्रीमेंट छूट रहा है। लेकिन हम लोग इंक्रीमेंट क्यों कराए बताओ? हम लोग इंक्रीमेंट क्यों कराए? हमें तो बस आपको ये डालना है कि आपका ये थी डाइस में कौन सा नंबर आया और उसके हिसाब से हमें बताना है, तो हमारा प्रोग्राम तो हो गया। तो अरे सॉरी, चलिए प्रिंट करा के देखते हैं क्या प्रिंट होगा इस बार। तो हम लोग ये देखो ये देखो ये देखो, ये तो इनफिनाइट लूप चल गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? ये इसलिए चला क्योंकि हम लोग यहाँ पे डाइस का वैल्यू 1 डाल रहे हैं, और ये हमेशा हमेशा जो है 1 तो हमेशा 6 से छोटा ही हो जा रहा है, 6 से हमेशा छोटा हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? 1 2 ये, और ये हमेशा 1 ही रह रहा है। इसका वैल्यू ना चेंज हो रहा है, ना बढ़ रहा ना घट रहा, हमेशा 1 ही रह रहा। तो ये इन्फिनाइट लूप चल गया। तो इसके लिए आपको टर्मिनेट कराने के लिए आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं हर बार 1 से बढ़ेगा। तो इस बार देखिए, अरे सॉरी, आई वॉज नॉट डिक्लेयर। ये देखा, आई हमने डिक्लेयर नहीं किया था, बस हमने आई डाल दिया ऐसे ही। हम आई को थोड़ी बढ़ा रहे हैं, हम डाइस को बढ़ा रहे हैं, डाइस आगे जा रहा है तो डाइस प्लस प्लस डाइस को चेक कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए 6 बार एग्जैक्टली चलेगा। नो यार जी, नो यार जी, नो यार जी। एक बार देखिए, यस यार जी एक बार आया। अच्छे से दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं। आप लोग भी अब गेम डेवलप कर दिए। इसको और भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है, आगे हम लोग और भी देखेंगे लेक्चर्स में। नो यार जी, नो यार जी, नो यार जी, यस यार जी। तो समझ गए होंगे आप लोग यार जी। ओके, तो यार गेम भी खेल लिया, लूप्स भी समझ गए। अब क्या करना है? अब कुछ क्वेश्चंस करना है। लेकिन 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 उससे पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को डू वाइल लूप, फॉर लूप के अलावा भी एक और लूप बतलाऊंगा। तो वो लूप कौन है? उस लूप का नाम है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप। बेसिकली हम लोग इसका यूज अपने C++ के STLs के लिए किया करते हैं, जैसे कि वेक्टर हो गया, लिस्ट हो गया, एरे हो गया। ये भी आप लोगों को मैं आगे चल के बतलाऊंगा STL के बारे में। लेकिन ये एक छोटा सा लूप है जो उसमें यूज होगा। एरे जब मैं पढ़ाऊंगा आगे इसी लेक्चर सीरीज में, तो आप लोगों को उसके बारे में अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन उससे पहले हम लोग आज उसे कर लेते हैं। तो चलिए उसके नाम से एक फोल्डर बनाया जाए, फॉर ईच लूप डॉट CPP। ओके, बन गया लेफ्ट फोल्डर। तो चलिए एक दिखलाता हूं आप लोगों को एक सिंपल सा कोड करके कि कैसे हम फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया है। एरे के बारे में आप लोग ज्यादा ध्यान ना दें, मैं आप लोगों को आगे जाके बतलाऊंगा इसके बारे में। 5 साइज का एरे है। फॉर ईच लूप लिखने का सिंटैक्स फॉर पैरेंथेसिस ऑटो। ऑटो खुद ब खुद आपका डेटा टाइप ले लेता है। अगर आप लोग ऑटो नहीं डालते हैं तो ये अभी मेरा एरे इंट टाइप का है, तो यहाँ पे आप अपना डेटा टाइप्स डालें। ऑटो डालने से खुद ब खुद ही वो डेटा टाइप को कैच कर लेगा
ऑटो ऐसे के नाम से इंट आई डिक्लेयर करे जो भी वेरिएबल जिसके थ्रू आप पूरे एरे में या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम एरे में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो इंट आई किसके अंदर भाई, एरे के अंदर ट्रैवल करेगा। फिर क्या कराना है हमको, आई को प्रिंट करा दो। तो आप लोगों को क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? अगर आप लोगों को लगा कि एरे का एलिमेंट प्रिंट होगा तो एकदम आप लोगों को सही लगा, क्योंकि एरे का एलिमेंट ही प्रिंट होगा। हम लोग इस फॉर ईच लूप के मदद से पूरे एरे में ट्रेवल करते हैं, इंट आई डॉट ये कोलन जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इंट देख लीजिए आप लोग, फॉर ईच लूप का ये सिंटैक्स है। इंट आई एरे, उसके बाद ये पूरे एरे में ट्रेवल करेगा। आई बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। इसे बोला जाता है फॉर ईच लूप। इसके बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए अभी इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और अपने क्वेश्चंस के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन वाला फोल्डर। तो चलिए पहला क्वेश्चन खोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर। देखो यार, एक नंबर दिया हुआ है, उसका डिजिट बताना है, सम ऑफ डिजिट बताना है, सॉरी माय बैड। मान लीजिए आप लोगों के पास जैसे कि 250 दिया हुआ है, 250 एक नंबर है, तो उसके डिजिट जैसे कि 250, ये तीन उसके डिजिट हुए। उस तीनों डिजिट का आप लोगों को सम करके बतलाना है कि कितना होता है। तो चलिए करते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग में जो बेसिक सा लिखना पड़ता है, जो ढांचा है इसका, वो आपको देना पड़ेगा। आप लोगों को अगर ये समझ में आ रही हो कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्यों मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो मुझे भी बतलाएं, और नहीं आ रही हो तो भी बतलाएं। तो मैं इस पे एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा इन सारे चीज़ों पे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंक्लूड आईओस्ट्रीम, कुछ भी हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक डिजिट का सम प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले डिजिट, तो मान लेते हैं एन हमारा डिजिट है, तो इसको इनपुट ले लो एन को। चलिए इनपुट ले लिया, इनपुट ले लिया। तो ये हमने हमारा इनपुट ले लिया। अब देखो, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, अच्छा सॉरी, अरे यार हटाओ यार, यहाँ नहीं लिखो। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग पहले ड्राई रन करके अच्छे तरीके से अपने बोर्ड पे समझते हैं, और फिर हम लोग इसका कोड लिखेंगे। तो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि कोई नंबर है जैसे कि 250, आप लोगों को इसके डिजिट्स का सम करके बतलाना है। तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा। ये देखिए, जैसे मैंने अभी 250 जोड़ दिया, दिख रहा होगा, हो गया 7 आंसर, आपको दिख गया तुरंत। लेकिन कंप्यूटर कैसे इसे कंप्यूट करेगा? आप लोगों ने तो अपना दिमाग इस्तेमाल किया, लेकिन कंप्यूटर कैसे इसको कंप्यूट करेगा? हाउ हाउ हाउ? तो उसी का ब्रेक डाउन करता हूं मैं आप लोगों को। तो जिन्होंने भी मेरा पहले का लेक्चर देखा होगा, उनमें मैंने बतलाया है, दूसरे लेक्चर में ही बतलाया, इससे लास्ट लेक्चर में ही, इफ एल्स वाले लेक्चर के में ही बतलाया हुआ है मॉड्यूलो ऑपरेटर के बारे में। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है कि वो हमें हमारे डिजिट का, अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर जो भी बचता है वो हमें वापस कर देता है। ये उस मॉड्यूलो ऑपरेटर का काम है, ठीक है। तो और डिवीजन का क्या काम होता है? डिवीजन का काम होता है कि जितने बारी में वो डिवाइड हो जाए, हमें उसका क्वोशिएंट वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो हम इस प्रोग्राम में भी इस दो चीज का यूज करेंगे, एक तो मॉड्यूलो ऑपरेटर, दूसरा है हमारा डिवीजन, समझे? तो किस तरह से यूज होगा वो आप लोगों को प्रोग्राम में दिखेगा।
तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली पहले समझते हैं हम लोग कैसे इसे डिकोड करेंगे। सबसे पहले कि हम लोग लूप चलाएंगे। लूप किसके लिए चलाएंगे? इस नंबर के लिए चलाएंगे। कब तक चलाएंगे? तब तक चलाएंगे जब तक कि हमारा n जीरो नहीं हो जाता है। n जीरो नहीं हो जाता है। अरे n जीरो कैसे होगा? 250 से जीरो कैसे होगा? अच्छा क्वेश्चन है। 250 से जीरो कैसे होगा? तभी जो मैंने बोला मॉड्यूलो ऑपरेटर और डिवीजन का यूज करके वैसे होगा। तो सबसे पहले हम इसके इस लास्ट डिजिट को उठाएंगे, पीछे से आएंगे और हर एक नंबर को अलग अलग करेंगे और फिर उसको ऐड अप कर लेंगे, किसी नए नंबर में स्टोर करा के ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे एस नाम से बना लेते हैं एक वेरिएबल जिसका कि वैल्यू जीरो रख लेते हैं। तो हमारा लूप चालू हो गया है। एन इक्वल्स टू जीरो के लिए हम एन सॉरी एन चेक करेगा यहाँ पर कि हमारा एन जीरो के बराबर ना हो जाए। तो लूप चालू होगा। लूप चालू हुआ। फॉर लूप का यूज नहीं करूंगा मैं यूज करने वाला हूं यहाँ पे वाइल लूप का। आप लोग फॉर लूप से बनाइएगा इसे। तो वाइल लूप का यूज किया जब तक एन जीरो ना हो। तो सबसे पहला काम है हमारा लास्ट डिजिट को फाइंड करना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया कि मैं पीछे पीछे से आऊंगा और सारे चीज को सॉल्व करते करते और उसका सम करते चला जाऊंगा। तो हमें सबसे लास्ट जानना है, रिमाइंडर द एंड में। तो अगर हम लोग मान लो किसी भी कोई भी नंबर है, मान लो यहाँ पे 456, अगर हम उसे 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो उसका लास्ट डिजिट मिलेगा। अगर कोई भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करते हो तो आपको जो भी रिमाइंडर बनेगा वो आपका लास्ट डिजिट ही रहेगा। अगर पूरा पूरी डिवाइड हो गया तो जीरो हो जाएगा। इसके ऐसा नहीं हुआ तो आपको आपका लास्ट डिजिट मिल जाएगा। तो लास्ट डिजिट फाइंड करने का तरीका पता चल गया हमको। तो हम क्या करेंगे? एन मॉड्यूलो 10 कर देंगे। हमें अपना लास्ट डिजिट मिल गया। अब हमें लास्ट डिजिट मिल गया। लास्ट डिजिट मिल गया और हमें इस लास्ट डिजिट को इस सम में जोड़ देना है। तो सम प्लस इक्वल टू लास्ट डिजिट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सम इक्वल्स टू सम प्लस लास्ट डिजिट। ओके। जो हमारा लास्ट में सम हुआ था, मतलब कि पहले मान लीजिए अगले बारी के लिए जब चलेगा तो इस नंबर का जो सम था उसमें ये नंबर जुट जाएगा। अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो जीरो प्लस जो लास्ट डिजिट आएगा स्टार्टिंग में वो इसमें जुट जाएगा। ओके। अब हम लोगों ने सम में भी जोड़ दिया, लास्ट डिजिट भी निकाल लिया। अब हमारा क्या काम है? अब हमारा काम है कि अब हम लोगों ने इस लास्ट डिजिट के लिए तो हमारा सम फाइंड कर लिया। अब हमें बस ये बचा हुआ जो 25 है, बचा हुआ जो 25 है इसका सम निकालना है। तो आपको 250 को रिड्यूस करके 25 में लाना होगा। वो कैसे होगा? उसके लिए भी हम 10 का मदद लेंगे। 10 का मदद अच्छा नाम है इस क्वेश्चन के लिए, 10 का मदद। ये देखो 456। 456 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो वो आपको बचे हुए जितने भी डिजिट हैं लास्ट डिजिट से पहले वो रिटर्न कर देगा। वो रिटर्न कर देगा अगर वो नंबर पूरा पूरी डिविजिबल नहीं है उससे। समझे? अगर वो पूरा पूरी डिविजिबल हो भी जाए तो क्या जीरो होगा? तो जीरो को छोड़ करके इधर बाकी का आपको वो दे देगा। तो इतने टाइम्स में ही ना वो डिविजिबल हुआ तो 45 आपको रिटर्न कर देगा। तो फिर से हम एंड में, अपने प्रोग्राम के एंड में n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। अब इसको इस तरीके से आप लोग हमें लिख करके कमेंट करके दिखाएं कि कैसे इस n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10 को हम इस टाइप इसने इस टाइप से कैसे लिखेंगे। समझ गए? तो अब ये हो गया हमारा, यही था हमारा पूरा क्वेश्चंस का ब्रेक थ्रू। चलिए कोड करके दिखलाता हूँ आप लोगों को। तो हम लोगों ने यहाँ पे नंबर इनपुट ले लिया है यूजर से। नंबर हमारा इनपुटेड हो चुका है। तो हम अपना सम जो भी स्टोर कराएंगे वो इस सम नामक वेरिएबल में स्टोर होगा। इस सम का वैल्यू हम जीरो डाल देते हैं। फिर एक हम लोग लूप चलाते हैं। कहाँ से कहाँ तक चलेगा लूप? वाइल n इज ग्रेटर देन जीरो, जब तक हमारा n बड़ा है जीरो से। एक लास्ट डिजिट का हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं, लास्ट डिजिट
लास्ट डिजिट को फाइंड करने के लिए n मॉड्यूलो 10 इसके मदद से हम लोग अपना लास्ट डिजिट फाइंड कर लेंगे। अब लास्ट डिजिट मिल गया तो सम प्लस इक्वल्स टू लास्ट डिजिट कर देंगे। अब लास्ट डिजिट और सम दोनों मिल गए हैं, हमारे पास सम आ गया है लास्ट डिजिट को जोड़ करके और पिछले का। अब हमें बचा है क्या, लास्ट का हम n डिवाइडेड इक्वल्स टू 10। अगर आप लोगों ने कमेंट किया होगा तो यही है उसका आंसर, जो कि अभी अब मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले पूछा था। तो आप लोगों को दिख पा रहा होगा, सबसे पहले लास्ट डिजिट हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, फिर सम में उसे जोड़ रहे हैं और फिर n को कम करते जा रहे हैं। ओके, और फिर जब हमारा लूप चल जाएगा तो हमारे पास हमारा सम आ जाएगा। ओके, तो चलिए प्रिंट कराते हैं। तो ये देखिए, एंटर योर नंबर 450। ये देखिए इसका सम आ गया ना, 9459। कोई भी अभी नंबर डालिए। जैसे कि ओ सॉरी, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे VS कोड में। ये देखिए 666 666 3 6 18, समझ गए। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा कि जिस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को व्हाइल लूप के मदद से बनाया है, आप लोगों को फॉर लूप के मदद से बनाना है और खुद से प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों से ना बने तो मुझसे पूछें, चैट जीपीटी करें, गूगल करें, कुछ भी करें, लेकिन क्वेश्चन को बनाए जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का। प्रिंट दी nth फिबोनाची सीरीज। कॉलेज का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है फिबोनाची सीरीज। आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर से जरूर रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए सही भी है, समझे। तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है? फिबोनाची सीरीज दरअसल एक नंबर का सीरीज है जो कि 1 से स्टार्ट होता है। 0 और 1 इसका इनिशियल वैल्यू है। 0 को बोल सकते हो A और 1 को बोल सकते हो B। इसमें क्या होता है, A प्लस B इक्वल्स टू C। ABC 0 1 1 0 1 1, 0 और 1 का ऐड हुआ, फिर 1 हुआ और फिर शिफ्ट हो गया अगले 1 पे, फिर 1 और 1 का ऐड हुआ, फिर 2 हो गया, फिर शिफ्ट हो गया। ये एक एक से शिफ्ट होते जा रहा है। फिर 1 1 2, फिर 2 1 क्या होगा, 3 होगा, फिर 3 2 क्या होगा, 5 होगा, फिर 5 3 क्या होगा, 8 होगा, फिर 8 5 क्या होगा, 13 होगा। बेसिकली आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो हमारा लास्ट 2 डिजिट है वो हमारे करंट डिजिट का सम है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। तो हमारा आज का ये टास्क है कि हमें इस सीरीज को प्रिंट कराना है nth ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितना प्रिंट करा लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 करा लिया प्रिंट। तो हमें अब nth के लिए प्रिंट कराना है। तो चलिए प्रोग्राम को लिखते हैं, लेकिन लिखने से पहले समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है आखिर। तो चलिए आगे व्हाइट बोर्ड पे वापस से हम लोग अपने खाली बढ़िया जगह खोजते, ये रहा, मिल गया बढ़िया सा जगह। चलिए, तो फिबोनाची सीरीज हमें प्रिंट करवाना है। तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है, सबसे पहले हम उसे समझते हैं। स्टार्ट होता है ये 0 और 1 से, ओके। उसके बाद क्या होता है कि 0 और 1 के बीच में जुड़ाव होता है, जोड़ होता है, और जो भी वैल्यू आता है 1, वो इस सीरीज का अगला नंबर बन जाता है। फिर 1 और 1 में भी प्लस होगा तो उसमें क्या आएगा, 2 आएगा। तो फिर वो इसमें आगे जुड़ जाएगा। फिर 2 और 1 का प्लस होगा, एडिशन होगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 और 2 का एडिशन होगा तो वो 5 हो जाएगा। इसी तरह 5 और 3 का 8, 8 और 5 का 13, इस तरह होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा। तो आप कितना करने बैठेंगे, आपको बोल दिया कि 50 फिबोनाची सीरीज लिखो, मतलब कि 50 नंबर का एक फिबोनाची सीरीज लिख करके दिखलाओ। तो तुम कितना जोड़ना जाओगे बतलाओ, पॉसिबल है? तो हम लोग सिंपल सा एक
प्रोग्राम लिख देंगे और वो प्रोग्राम हमें फिबोनाची सीरीज बना करके दे देगा। ओके, तो चलो लिखते हैं। हमें बेसिकली nth फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कराना है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले n यूजर इनपुट देगा कि कहाँ तक प्रिंट कराना है। एंटर योर रेंज। ओके, फिर इससे हम लोग इनपुट ले लेंगे। अब देखो, फिबोनाची सीरीज जैसा कि हम लोग मैंने बोला था कि 0 और 1 से स्टार्ट होता है, तो हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल बना लेते हैं, इंट a इक्वल्स टू 0 और इंट b इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये दो वेरिएबल है 0 1 के लिए, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आप लोगों को देना ही पड़ेगा। और हमारे पास भी ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इसीलिए हम लोग इसके आगे बना पाए। तो अब हम लोगों को चलाना है, अपना प्रिंट करवाना है। तो कितने टाइम्स प्रिंट कराना है? n टाइम्स। चल देखते हैं। इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n-2। अरे, मैंने तो बोला n टाइम प्रिंट कराना है, फिर यहाँ n-2 क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? इसलिए किया क्योंकि ये जो a और b, ये भी तो आपके इस फिबोनाची सीरीज का ही हिस्सा है। ये भी आपके फिबोनाची सीरीज का ही हिस्सा है। यहीं से तो आपका फिबोनाची सीरीज स्टार्ट होगा। a, फिर आपका b, तो सिंपली हम इसे स्टार्टिंग में ही प्रिंट करा लेते हैं। ओके ओके, फिर हम लोग एक नया वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं सी। सी जो कि अगला हमारा नंबर आने वाला है। सी क्या है? सी है ए और बी का सम। सी हमारा ए और बी का सम है। ओके, अब हमारे पास अगला नंबर आ गया, ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 आ गया। अब हमारा अगला काम क्या होता है ये देखते हैं। अगला हमारा काम क्या है कि हमारे पास ये आ गया 1 2 3। यहाँ पर अब लोगों को मैं समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर ए यहाँ पर है 1 पे और बी यहाँ पर है, और हमारे पास ये सी आ गया। अब हमें आगे बढ़ना है अपने फिबोनाची सीरीज में। अब हमें अपने फिबोनाची सीरीज में आगे बढ़ना है, तो हम लोगों को अब क्या करना होगा? क्या करना होगा हम लोगों को अपने ए का जो ये वैल्यू है, इसे भी तो आगे बढ़ाना होगा ना। ये जो अब हमें यहाँ पे अब नया वैल्यू मिलेगा, मान लो इसको बोल देते हैं डी। अभी के लिए बोल देता हूं मैं इसे डी। तो ये आप लोगों को कैसे मिलेगा? ए और बी के मदद से। लेकिन ए और बी तभी भी 1 और 2 पे है, तो इसे भी आप लोगों को बढ़ाना होगा। अब क्या होगा कि जो आपका बी था पहले, वो अब आपका ए बन जाएगा, और जो आपका सी था पहले, वो अब आपका बी बन जाएगा, और ये जो डी है ये सी बन जाएगा। तो वापस से ए और बी का सम हुआ 3 + 2 5 आ गया डी में। चलिए इसे भी कोड कर देते हैं हम लोग, और क्या। आ गए? तो अब हमारा काम क्या है? सबसे पहला काम है कि ए जो है हमारा वो बी बन गया है, और बी जो हमारा है वो सी बन गया है, और ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ओके, और यहीं पे हम लोग इसे प्रिंट भी करा देते हैं। ठीक, ओके। तो ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे अभी कोड रन करा दिया। तो हमें रेंज प्रिंट करना है, तो हम लोग मान लेते हैं 8। यहाँ देखो आ गया ना, 0 1 1 2 3 5 8 13 सब आ गया। आ गया ना, प्रिंट करा दिया ना। तो आप लोग समझ गए होंगे फिबोनाची सीरीज के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि 3-4 फाइल्स बने हुए हैं, जिनमें कि ये कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। इनमें से मैं अभी एक करूंगा, और बाकी में कुछ कुछ में हिंट दे दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग समझ के बना पाएं, उस क्वेश्चंस को कर पाएं। और ट्राई करें और कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन बना लिया आप लोगों ने? तो ये देखो,
यहाँ पे कुछ ये इस क्वेश्चन में देखो कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ नंबर इन रेंज 1 to 1। इसमें मैं कोई हिंट नहीं देने वाला हूँ, ये आप लोग खुद सॉल्व करें और बताएं कि नहीं कि हाँ सॉल्व हो गया। अगर नहीं समझ आया, नहीं बना तो कमेंट करो। और हम लोगों ने अपना गिटहब भी तैयार कर लिया है। जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक हमारा गिटहब तैयार हो चुका होगा। आप लोगों को गिटहब का भी लिंक जल्दी से जल्दी मैं प्रोवाइड कराने का प्रबंध करूंगा, ताकि सारे लेक्चर्स के नोट्स, जो भी लेक्चर्स हमारे चैनल पे पढ़ाए जाएंगे, चाहे किसी भी चीज का हो, सब चीज का नोट्स, कोड जो भी लेक्चर के दौरान होगा, वो सब कुछ आपको गिटहब पे ओपन सोर्स में प्राप्त हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, इसको कर लेना यार, इससे मैं हिंट नहीं दे रहा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बस नंबर फाइंड करना है, 1 से n का रेंज में, 1 से 10 का रेंज है, मान लो उसमें 5 फाइंड करना है, तो बस करो यार। इतना नहीं करोगे तो क्या करोगे। और एक और क्वेश्चन है कि प्रिंट टेबल ऑफ एन, हियर एन इज नंबर इनपुट बाय यूजर। टेबल, अब टेबल हम लोग बचपन में बहुत पढ़े हैं, 2 1 2 2 2 4, अब 12 12 का 144। थोड़ा हिंदी हो गया ना, ठेठ वाला भाषा, चलो ठीक है। 12 12 के 44 से याद करता था बच्चा सब। तो टेबल आप लोगों को प्रिंट कराना है, तो टेबल कैसे प्रिंट कराना है मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, ओके। तो टेबल टेबल क्या होता है, टेबल ऐसे होता था, 2 1 2, 2 2 4, ओके। तो यही आपको टेबल प्रिंट कराना है 2 का 10 तक। तो प्रिंट कराना है टेबल, तो सबसे पहले टेबल कहाँ से कहाँ तक होता है। मान लीजिए i = 1 से कहाँ तक, i 10 तक होगा। 10 तक ही होगा ना टेबल, उसके आगे तो नहीं होगा ना टेबल। तो सबसे पहला तो ये हो गया आपका कि टेबल आपका यहाँ से यहाँ तक का होता है। ये आपका कंडीशन मैंने बतला दिया। अब आप लोगों को टेबल प्रिंट कराना है किसी भी नंबर का, मान लो यहाँ पे 2, वो तो यूजर दे देगा आपको, यूजर इनपुट ले लेंगे वो। उसके बाद अब इस लूप के अंदर आपको उस नंबर का टेबल प्रिंट कराना है, तो सिंपली क्या, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे आई का मदद से, पावर ऑफ आई। अब आई का पावर समझ में आएगा इस क्वेश्चन में आप लोगों को। अगर समझ आ रहा है कैसे प्रिंट कराना है, आई का मदद लेना है और जो आपका इनपुट है उसको मल्टीप्लाई करा दो आई से, और प्रिंट कराते रहो कराते रहो कराते रहो। बस एक लाइन का कोड है यार, लिखो यार खुद से, अब मैं और नहीं समझा रहा हूँ, बस लिख देना, ओके। चलो अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स ऑफ अ गिवन नंबर। हमें एक नंबर दिया हुआ है जिसका कि हमें रिवर्स प्रिंट कराना है, उल्टा नंबर प्रिंट कराना है, ओके। तो चलो कराते हैं। ये आप लोगों ने अभी तुरंत एक जो क्वेश्चन कराया मैं आप लोगों को, जिसका नाम था, क्या नाम था, जिसका नाम था सम निकालना, ओके। ये देखो यहाँ दो दो वो आ गया है, तो मैं इसे ठीक कर लेता हूँ, ओके। इंट मेन, लो हो गया, हो गया। तो नंबर को रिवर्स कराना है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया कुछ देर पहले सम प्रिंट कराने का, ये क्वेश्चन भी लगभग उसी क्वेश्चन के जैसा है। जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने उस क्वेश्चन में यूज किया था, वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, ओके। तो हमें हमारे नंबर को रिवर्स करना है, उल्टा करना है। तो उल्टा कैसे होगा, नंबर को भैया उल्टा करना है। पहले जोड़ने बोला, फिर उल्टा करने बोल रहे हो, क्या करवाना चाह रहे हो यार तुम हमसे, हैं बताओ। पढ़ लो भाई पढ़ लो, कहाँ चला गया ये रहा। तो हमें, अरे रे रे, हट जा हट जा, हट गया। तो हमें बेसिकली हमारे नंबर को उल्टा कराना है। तो मान लो ये हमारा नंबर है 105, 105। अब हमें इसे उल्टा करके 501 करना है, ये प्रिंट कराना है। ये आपको यूजर इनपुट देगा, यूजर इनपुट देगा और
ये आपको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराते हैं। कैसे प्रिंट कराएंगे? तो आप लोगों ने सम वाले क्वेश्चन में देखा होगा कि हम लोग लास्ट डिजिट का मदद ले रहे थे वहां पर अपना सम निकालने के लिए। तो इस जगह पे भी हम लोग लास्ट डिजिट का ही मदद लेंगे। कैसे कैसे मदद लेंगे वो सोचने वाली बात है। उस जगह पे हम लोग लास्ट डिजिट निकाल रहे थे और उसको सम में जोड़ दे रहे थे। इस जगह पे इस जगह पे भी हम लोग कुछ उसी तरह का काम करेंगे, लेकिन अलग करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर फॉर्म करना है। उस लास्ट डिजिट को उठा करके हमें नंबर फॉर्म करना है। ओके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये 105 है, तो इसका लास्ट डिजिट उठा लिया हमने 5। हमने लास्ट डिजिट उठा लिया इसका 5। लास्ट डिजिट उठाने के बाद हम एक, मान लो रिवर्स नाम का डब्बा है जिसमें कि हम ये अपना रिवर्स स्टोर करा रहे हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपने लास्ट डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी करंट रिवर्स में प्रेजेंट होगा उसको जोड़ देंगे। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि जो हमारा अभी लास्ट डिजिट, सॉरी 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 मैं थोड़ा राह से भटक गया था। यहाँ लास्ट डिजिट नहीं, यहाँ रिवर्स को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और लास्ट डिजिट को जोड़ देना होगा। हम लोग यहाँ पे रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं आप लोगों को मैं समझाता हूँ। इस, मान लो पहले अभी 5 आया, तो अभी 5 गुना 10, रिवर्स में तो फिलहाल अभी यहाँ पे रिवर्स में भी स्टार्टिंग में 0 है, तो 0 प्लस 5, तो रिवर्स में कट के क्या आ गया? 5 आ गया। रिवर्स में कट के भी 5 आ गया। ठीक है। तो अब वापस अब हमारा बचता है यहाँ पे 10, क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट में n डिवाइडेड बाय 10 भी करेंगे, क्योंकि हर बार एक ही नंबर को से ऑपरेशन करना हो तो सही नहीं ना, मुझे तो अगला नंबर पे शिफ्ट करना है। उस नंबर का काम हो गया, जो 5 है इसका काम हमें हो गया, हमें 5 मिल गया है और ये हमारा रिवर्स में आके स्टोर भी हो गया है 5। तो 10 से डिवाइड किए तो अब अगला डिजिट बचता है हमारा 0। अगला डिजिट क्या है हमारा? 0। तो जो हमारा अगला लास्ट डिजिट आया 0, तो अब जो हमारा रिवर्स बनेगा वो क्या बनेगा? रिवर्स इंटू 10। तो रिवर्स में क्या है? 5 है, तो 5 गुना 10 प्लस ये क्या है? यहाँ पे 0 है। 0 है लास्ट डिजिट, प्लस 0, तो ये हो गया तुम्हारा 50। तो अब जो रिवर्स है उसमें 5 नहीं, अब उसमें 50 एग्जिस्ट करता है। अब फिर से ये n डिवाइड बाई 10 हुआ, तो फिर अब ये 10 घट के 1 बच रहा है। तो वापस से अब 1 के लिए लूप चलेगा। 1 के लिए लूप चला तो अब क्या होगा? तो अब रिवर्स में क्या होगा? 50 गुना 10 प्लस 1, ये हो गया तुम्हारा 501। तो देखा 501 हो गया ना। ये क्या हो रहा है? हम मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों कर रहे हैं? हम मल्टीप्लाई बाय 10 इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें हमारा वंस टेंस हंड्रेड का जो पोजीशन है वो बना रहे। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्यों वंस टेंस का पोजीशन बनाने के लिए हम लोग 10 का यूज कर रहे हैं? क्योंकि जैसे वंस प्लेस से हमने उठाया, फिर टेंस प्लेस से उठाया, तो जब हम शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें मान लो 2 डिजिट का नंबर है वंस और टेंस, तो जो हमें 1 से उठाया है अभी उसको तो एक्चुअली में टेंस पे रखना है और टेंस से जो उठाया है वो वंस पे रखना है। तो जो सबसे स्टार्टिंग में वंस से मिला तो हमें उसे मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, तब जाके वो शिफ्ट होगा और फिर उसमें हम प्लस कर देंगे अपना टेंस वाला डिजिट, तो हमें हमारा रिवर्स मिल जाएगा। तो चलो इसे कोड करके दिखलाता हूँ आप लोगों को। तो नंबर मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद एक हम लोग डब्बा बना लेते हैं जिसमें कि हम लोग स्टोर कराएंगे रिवर्स को। फिर स्टार्टिंग में क्या चेक करना है कि क्या हमारा नम नम क्या नम क्या नम नम क्या नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, सॉरी ग्रेटर देन 0 है ना, तब तक ये लूप चलेगा। अब लूप के अंदर घुस गए तो सबसे पहले लास्ट डिजिट निकालना है। लास्ट डिजिट निकालने के लिए नम मॉड्यूलो 10, हमें हमारा रिमाइंडर बराबर लास्ट डिजिट दे दिया। लास्ट डिजिट दे दिया। अब रिवर्स में क्या करना है? रिवर्स रिवर्स मल्टीप्लाई, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस प्लस लास्ट डिजिट प्लस कर देना है रिवर्स में। उसके बाद क्या करना है? एन डिवाइड इक्वल टू 10
n को 10 से डिवाइड कर देना है ताकि हमारा लास्ट वाला नंबर हट जाए, और यहाँ पे n नहीं, यहाँ पे num था, तो num को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 10 से। अब डिवाइड कर दिया तो हमें हमारा रिवर्स नंबर मिल गया। सुंदर बना देते हैं यार। हियर इज योर रिवर्स। ओके, ये रहा आपका रिवर्स। तो चलिए प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। 105। ओ ओ ओ ओ ओ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसने मुझे ये इतना बड़ा वैल्यू क्या दे दिया बताओ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नम चेक कर रहे हैं क्या 0 से बड़ा है। हाँ, हमारा नम तो 0 से बड़ा है। फिर रिवर्स में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 10। ओ देखो देखो देखो, रिवर्स में मल्टीप्लाई कर दिए 10, लेकिन यहाँ जो हम रिवर्स बनाए हैं वो इंट रिवर्स, इसको तो कुछ दिए ही नहीं ना स्टार्टिंग में, कुछ तो स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करना होगा रिवर्स को, तब ना जा करके यहाँ पर वो मल्टीप्लाई करेगा 10 से उसको। अगर यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे तो वो इंट का कुछ भी वैल्यू ले रहा है, वो गार्बेज वैल्यू ले रहा है ना, इसलिए वहां पे दिक्कत आ रहा था। अब देखो अब नहीं आएगा। 510, 1 5, ने 1 5 दे दिया, तो 015 क्यों नहीं लिखा, बताओ बताओ बताओ, क्योंकि 015 को मतलब ही नहीं है ना यार। 0 × 0 वो तो 0 ही हो जाता है, 0 प्लस कुछ करेंगे तो फिर ये तो 0 ही रह गया ना, इसीलिए 1 5। ओके, इसी तरह ये देखो यहाँ पे भी एक और है, 105, 501। ओके, समझ गए होगे आप लोग। तो ये था हमारा आज का लूप्स के ऊपर चर्चा, जो कि यहीं पर खत्म होता है। और अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत आई हो इस पूरे लेक्चर में, या कहीं कुछ समझ नहीं आया हो, तो कमेंट करके बतलाएं। और जाने से पहले ही मैं आप लोगों को ये 3 क्वेश्चंस और रखा हूं, जो कि आप लोग बनाएं, प्रैक्टिस करें। पहला क्वेश्चन है ऑड नंबर प्रिंट करना है 1 से 100 के बीच में, जितना भी ऑड नंबर है वो सब प्रिंट करके दिखलाना है मुझे। उसके बाद ये एक एपी का है, जो कि आपको क्या है, डिस्प्ले दिस एपी अप टू क्या कुछ ऑल होगा, ऑल पॉजिटिव टर्न, मतलब आपको 1 तक इस एपी को ले जाना है, जहां तक 1 के अंदर जो भी इस एपी में आएगा सबको प्रिंट कराना है। फिर ये प्रिंट ऑल द इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100, ये तो मैंने प्रिंट करा ही दिया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग लूप्स का इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और ज्यादा एफिशिएंट प्रोग्राम लिख सकते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लिखने में आसानी हो। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करना चाहूंगा, और आप लोगों से अगले लेक्चर में मिलता हूं, जिसमें कि मैं पैटर्न प्रिंटिंग करवाऊंगा आप लोगों को। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, और थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।